दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.2 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के अभी अभी की जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है आपकी आयोग का जवाब आगे कोई परीक्षा नहीं कराने की मंशा है। और आपको बता दें जो पेपर लीक जो मामला चल रहा है, क्योंकि बीपीएससी इस बात को नहीं मान रही है, अभी भी जो है उनको ठोस सबूतों की जरूरत पड़ रही है। क्या कुछ मामला है इसको देखेंगे हम लोग। और शिक्षक भर्ती में धांधली का आरोप यहाँ पे जो है पूरी तरह से सत्यता की जांच हो चुकी है और 9वीं 10वीं ग्रामीण 12वीं की परीक्षा अब नहीं होगी। इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि आपकी परीक्षा 5 अप्रैल 2024 को निर्धारित की गई थी। बीपीएससी टीआरई 3.2 परीक्षा रद्द को लेकर के क्या कुछ जवाब आया है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे तो हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। और यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि जो यहाँ पे आप दिखा, जैसा कि आपको ज्ञात है कि बीपीएससी टीआरई 3.2 की 628 और 125 दोनों शिफ्टों की जो है पेपर लीक हो चुका था। इसी बीच यहाँ पे बीपीएससी के आयोग द्वारा एक लेटर जारी किया जाता है और उस लेटर के माध्यम से जो भी ईओ की टीम जो है यहाँ पे जांच पड़ताल कर रही थी, उनके द्वारा सबूत इकट्ठा किए गए थे। लेकिन उस सबूत को नकारते हुए उन्होंने कहा कि कोई ठोस सबूत लाएं जिससे यहाँ पे ये लगे कि निर्णय लेने में जो है आसानी रहे। यानी कि पेपर रद्द, यानी जो भी चीज़ें हैं, मामला पेपर लीक वाला जो था वो पूरी तरह से सत्यता की जांच नहीं हो पा रही है। तो वहाँ पे फिर से जो है यूएनए टीम ने जो है फिर छापामारी किया और ये चीज़ें निकल के आई कि जो आपकी परीक्षा थी कि जो परीक्षा आपकी 15 तारीख को कराई गई, उसका जो पेपर लीक वाला मामला था वो बार कोडिंग के जरिए, यानी कि पेपर छपाई के पहले ही जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी थी। यानी कि उसके पहले ही पेपर छपा नहीं था, तभी वो जो है वो पेपर लीक हो चुका था। अब यहाँ देखिए एक चीज़ निकल के आ रही है, अगर पेपर रद्द नहीं किया जाता है और री एग्जाम नहीं लिया जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए अभ्यर्थियों द्वारा जो है लगातार यहाँ पे प्रदर्शन के माध्यम से स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि कथित पेपर लीक मामला बीपीएससी टीआरई 3.2 की कार्यालय के घेराव की चेतावनी, छात्र नेता दिलीप बोले आयोग मनमानी कर रहा है, अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दिलीप कुमार जो छात्र नेता हैं वो कह रहे हैं कि आयोग अपनी मनमानी कर रहा है। यानी कि इतना जांच होने के बाद भी जो है बीपीएससी आयोग इस बात को मानने से इनकार कर रहा है कि जो है पेपर लीक जो हुआ था वो पूरी तरह से गलत है कहीं ना कहीं। बाकी आपको पता ही होगा सारे ठोस सबूत यहाँ पे जो है इकट्ठा किए गए थे। शिक्षक भर्ती पेपर लीक के खिलाफ हजारों शिक्षक अभ्यर्थी करेंगे आंदोलन। और एक चीज़ यहाँ पे और लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, आपको बताना चाहेंगे कि जो टीआरई 3.2 को लेकर के जो भी चर्चाएं चल रही है पेपर लीक के मामले को देखते हुए यहाँ पे 21 मार्च को, यानी कि 21 मार्च को बीपीएससी ऑफिस पे जो है यहाँ पे धरना जो है प्रदर्शन होने वाला है, यानी कि महा आंदोलन होने वाला है। तो आप लोग साथ दीजिए, यानी कि अधिक से अधिक जनसंख्या में आप लोग उपस्थित होकर के उसमें जो है भाग लें। और इस चीज़ को देखिए, अगर इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पर पेपर लीक मामला जो देखने को मिला है, अगर इतने बड़े जांच पड़ताल होने के बाद भी सारी चीज़ें निकली हैं, और आपको पता है कि हजारीबाग में 300 से अधिक अभ्यर्थी जो है वहाँ पे पकड़े गए थे, जो भी चीज़ थे, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थी हो चाहे वो किसी भी गिरोह के हों, लेकिन जो पकड़े गए थे, अगर इसको देखते हुए यहाँ पे बीपीएससी इस चीज़ पे हावी हो जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभ्यर्थियों का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अगर इतने बड़े पैमाने पे ये भर्ती रद्द नहीं होती या फिर से दोबारा एग्जाम नहीं कराया जाता है तो कहीं ना कहीं आयोग पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा। और इससे बड़ी भी अगर पेपर लीक मामला जो देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे अभ्यर्थियों को आगे चल के जो है कोई भी पेपर लीक अगर होगा तो उसको जो है नकारात्मक जो है समझा जाएगा। तो इसलिए जितने भी कैंडिडेट हैं वो 21 तारीख को, यानी कि 21 मार्च 2024 को बीपीएससी ऑफिस पे सारे लोग वहाँ पे पहुँचेंगे और जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे पूरी तरह से देखिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भीड़ लगने वाली है। तो इसलिए सारे अभ्यर्थी वहाँ पे इकट्ठा होंगे और अपने जो है बातों को वहाँ पे रखा जाएगा। बाकी टीम जाँच पड़ताल कर रही है अभी भी, लेकिन बीपीएससी उसको जो है नकार। उसके बाद यहाँ पे देखिए सीएम से अब राज्य के अधिकारी, मंत्री और प्रशासनिक सिस्टम नहीं समझ रहा है। उनकी बयान पर स्कूल का समय न बदलता, पहल के बाद भी भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मी संभल नहीं पा रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 3 मामले में संपूर्ण साक्ष्य के बाद भी अधिकारी तानाशाही और मतवाला बन रहा है। 300 जेल भेजे गए, क्यों? सन्यासी थे। आप समझ सकते हैं सारी चीज़ें यहीं पे हैं। जो हजारीबाग में 300 से अधिक अभ्यर्थी वहाँ पे पकड़े गए थे नकल माफिया वाले, तो यहाँ पे यही चीज़ है कि अगर नकल नहीं हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ तो आखिर ये 300 अभ्यर्थी पकड़े क्यों गए? इसको लेकर के अभ्यर्थियों की जो है बिहार क्रांति के जननी रही, जहां जेपी जैसे छात्र नेता हुए और आज उसी बिहार बीपीएससी टीआरई के बच्चों को दबाया जा रहा है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया। जब बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी लेने से बीपीएससी मना कर रही है। मतलब साफ है, आज बिहार के छात्र असहाय हैं। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पे लीक धांधली रोकने के तमाम उपाय विफल हुए। यानी कि कहीं ना कहीं इस सारी चीज़ें छपने से पहले ही पेपर लीक हो गया और बीपीएससी ठोस सबूत ढूंढ रहा है। इतना सबूत देने के बाद भी अभी भी बीपीएससी इस बात पे जो है कायम है कि जो है पेपर लीक नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे
जो है छात्रों के मन में जो है छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। और आपको बता दें, जो भी पेपर है, यानी कि पेपर अगर लीक हुआ है तो उस पेपर को रद्द करा करके फिर से जो है री एग्जाम लिया जाए। टीआरई 3 पेपर लीक मामले छपाई से पूर्व ही पेन ड्राइव में लिया गया था प्रश्न। ये सारी चीज़ें ईओयू की टीम जो है जांच कर रही है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं कि जांच होने के बाद भी जो है अभी भी अब यहाँ पे कायम जो है अपनी बनाए हुए हैं, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3 पॉइंट पेपर लीक शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बीपीएससी ने बिहार पुलिस से मांगे हैं ठोस सबूत, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, मामला गर्म होता हुआ बीपीएससी पेपर लीक वाला। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है सबूत के तौर पे सारी चीज़ें हैं। आप लोगों ने देखा होगा एडमिट कार्ड के पीछे, यानी पे जहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जिस तरह वहाँ पे दिया आवश्यक निर्देश दिए होते हैं एडमिट कार्ड पे, उसमें जो है सारे आंसर्स मेंशन किए गए थे। ये सारे सबूत हैं। फिर टेलीग्राम के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, सारी सोशल मीडिया के जरिए जो है पेपर देखने को मिला, वायरल हुए थे, आंसर्स वायरल हुए थे। तो कहीं ना कहीं उस सारी चीज़ों को जांच करके जो है ईओ की टीम ने सारी सबूत दिए थे। फिर भी आयोग अपनी बातों पर जो है वो अड़ा हुआ है। तो अभ्यर्थी जो है 21 मार्च 2024 को परीक्षा यानी कि पेपर लीक मामले को लेकर के जो है बीपीएससी ऑफिस पे जो है घेराव करने वाले हैं। महाआंदोलन वहाँ पे होने वाला है। और अगर यहाँ पे अभ्यर्थियों की ये है कि अगर यहाँ पे नहीं मानते तो जो है पेपर लीक मामला जो है कोर्ट में जाने वाला है। तो देखिए क्या कुछ होता है। इसी बीच यहाँ पे एक और अपडेट थी, आपकी 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की जो परीक्षा की तारीखों का जो ऐलान किया गया था उसको लेकर के, यानी कि 5। तो जो आपकी 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की परीक्षाओं का ऐलान किया गया था, अब यहाँ पे जो है महाआंदोलन होने के बाद ही अभी कोई भी परीक्षा आपकी नहीं कराई जाएगी। इसको लेकर के अपडेट जो अभी की अपडेट है उसको हम बता रहे हैं। यानी कि परीक्षा जब तक ये परीक्षा, चाहे वो देखिए आपकी जो 6 to 8 की परीक्षा हुई, 1 to 5 की परीक्षा हुई, ये दोनों परीक्षाएं जो पेपर लीक मामला देखने को मिला है दोनों की, जब तक ये पूरी तरह से सही से हो नहीं जाता है, चाहे पेपर लीक हुआ है या, ठीक है, तो जब तक परीक्षा रद्द नहीं हो जाती है और री एग्ज़ाम की डेट नहीं पड़ जाती है, तब तक यहाँ पे पूरी तरह से जो है कोई भी परीक्षाएं कराना अभी भी असंभव है। वैसे 5 अप्रैल को परीक्षा की जो तिथियां थी वो संभावित तिथियां वो बताई गई हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 5 अप्रैल को संभावित है, यानी कि संभावित है, वो पूरी तरह से कंफर्म नहीं बताया गया है। तो इसलिए जितने भी कैंडिडेट हैं पूरी तरह से ताकत लगाना है हम लोग को। और 21 तारीख को, यानी कि 21 मार्च 2024 को, ठीक है, 21 मार्च 2024 को बीपीएससी ऑफिस जो है वहाँ पे जाना है और सारी चीज़ों को जो है अपने पक्ष में करना है। अन्यथा इतने बड़े पैमाने पे पेपर लीक देखने को मिला, अगर इस बार नहीं हुआ, यानी कि इस बार अगर यहाँ पे बीपीएससी अपना पक्ष अपना मजबूत कर दिया तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से हावी हो जाएगा और इससे बड़े जो पेपर लीक मामले देखने को मिलेंगे या कोई भी चीज़ें देखने को मिलेंगी तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि एक तरह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हो जाएगा अभ्यर्थियों की। बाकी सबूत के तौर पे जो है ईओ की टीम ने सारे सबूत दिए हैं। शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र लीक कराने वाले गिरोह ने ही सिपाही बहाली पेपर भी लीक करवाया था। यहाँ पे देखिए एक और मामला देखने को मिला है। और एक चीज़ यहाँ पे और देखिए कि 500 अभ्यर्थियों से हुई थी 50 करोड़ रुपए से अधिक की डील यहाँ पे देखने को मिला था। यानी कि 14 मार्च को ईओ ने पटना जंक्शन के कर बिगहियाँ स्टैंड में छापेमारी, विशाल चौरसिया, सुमंत गौतम और यहाँ पे 88 महिला समेत 266 धाराएं, ठीक है, ये साची हैं। यानी कि जो है 66 और महिलाएं इसमें 88 महिलाएं इसमें पकड़ी गई हैं। और बीपीएससी स्टाफ पर भी जो है यहाँ पे शक के दायरे में आ रहे हैं कि जो बीपीएससी स्टाफ पर भी शक है। विशाल की कार से बरामद प्रश्न में बारकोड अंकित नहीं है। आशंका है कि बारकोड प्रिंट होने से पहले ही प्रश्न पत्र माफियाओं तक पहुँच गया था। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के साथ बीपीएससी के कुछ स्टाफ भी शक के घेरे में है और यूओ ने इनसे पूछताछ भी की है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पे मिली भगत है और जो भी चीज़ें हैं अब सामने धीरे धीरे निकल के आ रही हैं। और ईओ की यहाँ पे जो टीम है उनको धन्यवाद कहना चाहिए हम लोग को कि पूरी जांच पड़ताल जो है पूरी अच्छे तरीके से हो रही है और जो भी चीज़ें हैं वो सामने ही देखने को मिल रही हैं। बाकी की अपडेट के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे तो अपडेट आपको मिलती रहेगी। 21 मार्च 2024 को इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा।